मूवी थिएटर्स की असल कमाई 1-1.5 महीने बाद शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले तो वो वही पैसा रिकवर कर रहे होते हैं जितने में उन्होंने मूवी खरीद के अपने थिएटर में लगाई है, और उसके बाद में उनकी असल कमाई शुरू हो जाती है। और इसी 1-1.5 महीने के अंदर ही वो अपनी दूसरी कमाई कर रहे होते हैं खाने पीने की चीज़ें बेच के अपने थिएटर में। जो भी चीज़ें आप खाते हो वहाँ पे, पॉपकॉर्न, बर्गर, ये सब वगैरह खाते हो, उससे भी उनकी दूसरी सबसे बड़ी कमाई होती है। और आज हम यही सब चीज़ें जानने वाले हैं कि मूवी थिएटर्स आपसे क्या क्या छुपाते हैं, और वही हम आपको बताने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आप जब भी मूवी का टिकट खरीदते होंगे तो उस पर एक टाइम लिखा होता है कि इतने बजे आपका शो शुरू हो जाएगा, और आप उसी टाइम पहुंच जाते हो। लेकिन मूवी शुरू होती है उससे कुछ देर बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें दिखानी होती है आपको अपनी एड्स, क्योंकि उन एड्स से भी वो खूब सारा मुनाफा कमा रहे होते हैं। करीबन 15 से 20% मुनाफा इन एड्स को दिखा के ही उनका हो जाता है। और आपको ऐसा लगता है लोग अभी आए नहीं, जब ये लोग आएंगे तभी मूवी शुरू होगी। ना, ऐसा नहीं है। वो आपको अपने प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं। और लेट शुरू करने का एक और फायदा ये है कि आप जाओगे, चल भाई पॉपकॉर्न लिया, इतने पॉपकॉर्न ही बैठ के खा लेंगे, मजा तो तभी आएगा देखने में। जब भी आप किसी मूवी थिएटर में जाते होंगे तब आपको वहां पे एक खुशबू बहुत ही कॉमन मिलती है, वो है पॉपकॉर्न की। ये खुशबू आपको खींच के बुला रही होती है कि आजा मुझको खरीद ले। चाहे 350 का पैकेट हो, चाहे ये 500 का आपको खरीदना है तो खरीदना ही होगा, क्योंकि ये स्मेल ही कुछ ऐसी होती है। और ये एक्चुअली में मिलाई जाती है, इसमें ऐड की जाती है। ये हो सकता है कोकोनट ऑयल हो सकता है कैनेला ऑयल हो, लेकिन अगर आप अनलक्की हुए तो कई मूवी थिएटर्स इसमें सिंथेटिक एडिटिव्स भी मिलाते हैं। ये एक केमिकल होता है जो इनकी खुशबू को बढ़ा देता है। जो भी कोई खा रहा होगा तो ये स्मेल पूरे थिएटर में फैल जाती है। तो ये मिलाई जाती है ताकि औरों का भी मन करे कि मुझे ये खरीदना है। और ये आपको कोई नहीं बताने वाला कि इसमें कौन सा फ्रेगनेंट एडिटिव मिलाया गया है। हो सकता है कोकोनट ऑयल हो सकता है कैनेला ऑयल हो सकता है ये सिंथेटिक या किसी केमिकल से बनाया गया हो। ये आपको वहाँ पे कोई नहीं बताने वाला। आप बड़े बड़े मॉल्स में गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहाँ के थिएटर हमेशा 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर या 1st फ्लोर पर ही होते हैं। उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रखा जाता। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर इनको ग्राउंड फ्लोर पर रख दिया जाएगा तो जितनी भी भीड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से ही बाहर चली जाएंगी और वहीं के शॉप्स में घुसेंगी। लेकिन अगर उनको 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर पर रखा जाता है तो घूमते फिरते हुए पहले आप 1st फ्लोर पे जाओगे, वहाँ की दुकानें देखोगे, और उसके बाद में आप ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे और वहाँ भी थोड़ा बहुत घूमोगे और वहाँ की दुकानों में भी घुसोगे, जिससे आपकी शॉपिंग करने की परसेंटेज बढ़ जाती है और आप कुछ ना कुछ खरीद के ही बाहर निकलोगे मॉल से। तो इसी वजह से इनको ग्राउंड फ्लोर की बजाय ऊपर के फ्लोरों में प्रेफर किया जाता है। शायद आपको ये बात मालूम ना हो, लेकिन मूवी थिएटर्स में आपको ब्लैक लिस्ट करने का भी एक प्रोसीजर होता है कि अगर आप वहाँ पे कोई गलत हरकत करते हो, बैड बिहेव करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, जिससे आप उन थिएटर्स में मूवी नहीं देख पाओगे जो उनके हैं। आप दूसरे थिएटर में मूवी देखने जा सकते हो, लेकिन अगर वहाँ पे भी आप यही हरकत करते हो तो हो सकता है वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दे। कई हाईटेक मूवी थिएटर्स में ऐसा प्रोसीजर होता है कि वो आपको शायद टिकट भी ना दें अगर आपको वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। और ये कई चीज़ों पे हो सकता है, ये सिर्फ बैड बिहेव पे ही नहीं। अगर आप वहाँ पे अपना मोबाइल लेके खड़े हो और मूवी रिकॉर्ड कर रहे हो तब भी वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ आप थाने की भी हवा खा के आ सकते हो। कई बार आपने मूवी थिएटर्स में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जिसमें कुछ असामाजिक तत्व कुछ अपनी डायलॉग बाजी कर रहे हो, जैसे कि हीरो की एंट्री हुई या फिर उसने कोई डायलॉग मार दिया हो या फिर कोई सीन ऐसा आ गया हो जिसमें वो कुछ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हो। और हो सकता है वो नीचे की रो में बैठे हो तो अब आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन अगर वो आपके साइड में ही बैठे हो और आपको परेशानी हो रही हो तो आप इसकी कंप्लेंट भी रेज कर सकते हो उस थिएटर के मैनेजर से। तो और हो सकता है वो आपको फ्री मूवी का पास भी दे दे या फिर टिकट दे दे कि आप इस टाइम पर आ जाना, आपको दोबारा से मूवी दिखा दी जाएगी। अगर आपका एक्सपीरियंस स्पॉइल हो रहा है, हो सकता है कोई बच्चा आपके साइड में बहुत तेज़ी से रो रहा हो जिससे आपको जो
मूवी देखने का मजा है वो किरकिरा हो गया हो, तो वहाँ पे आप अच्छे बिहेवियर में मैनेजर से बात कर सकते हो। इस पर मैनेजर आपको एक दूसरा टिकट दे सकता है किसी और शो का। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मूवीज लेट शुरू होती है लेकिन खत्म एकदम टाइम पर हो जाती है। ये इसलिए होता है ताकि वो ठीक से सफाई कर सके। जो आपने मूवी देखते हुए गंद फैलाया वहाँ पे, पॉपकॉर्न वगैरह जो भी सीट के नीचे आप छुपा के गए हो, वो सारा वहाँ से सफाई होती है और इसी के बाद में दूसरों को भी तो एड्स दिखानी है दोबारा से। मूवी थिएटर्स के फूड्स में आपको फ्रेशनेस की कोई गारंटी नहीं मिलती क्योंकि वो तो सब कुछ रेडी रखते हैं अपना। अब बस आपको सोचना है कि आपको क्या ऑर्डर करना है। जैसे कि कई लोग आ जाते हैं कि मुझे ये आपका सारा कुछ वहाँ पे पैक है पहले से ही, आपको बस बोलना है, खटाक से वो आपके लिए वहीं पे ला देंगे। आपको बेशक से वो गर्म लगे चीज, लेकिन हर गर्म चीज फ्रेश नहीं होती। ओवन इसी का तो नाम है। एक्चुअली में मूवी थिएटर्स में जो आप कॉम्बो पैक लेते हो खाने पीने का, उसमें आपको क्वांटिटी कम मिलती है और उसमें आप पैसा ज्यादा दे रहे होते हो, सिर्फ ये देख के कि हमको कम पैसों में ज्यादा चीजें खाने को मिल रही हैं अलग अलग तरह की। हालांकि उनकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन आप उन चीजों को अगर सेपरेटली लोगे तब आपको वो ज्यादा मिलेंगी कम पैसों में, अगर आप थोड़ी बहुत मैथ लगाओ अपने। पहले के वक्त में फ्री टाइम में एम्प्लॉयज अपने कंसोल लगा के गेम खेलते थे थिएटर्स में, लेकिन इसके बाद में वहाँ की टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से बदल दी जिसमें ऐसे पॉट्स है ही नहीं जिसमें वो अपने कंसोल को अटैच करके वहाँ पर गेम्स खेल सके उस बड़ी स्क्रीन पर। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि काफी सारे पॉपुलर मूवी थिएटर्स बंद होते चले जा रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ही सस्ते में मूवीज देख लेते थे, जैसे कि 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। मैंने सबसे सस्ती 25 रुपए में भी देख रखी है और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये सिर्फ 5-6 साल पुरानी बात है। और इतने में मूवीज देखने के बाद में अब इतनी महंगी क्यों हो गई है? क्योंकि ये मूवी थिएटर्स बंद हो गए हैं और बंद होने का रीजन है क्योंकि इनके पास में डिजिटल प्रोजेक्टर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मूवीज अब डिजिटली शूट हो रही हैं, जिस वजह से ये डिजिटली प्रोड्यूस होती हैं और जब ये डिजिटली मिलती हैं तो इनको डिजिटल प्रोजेक्टर की ज़रूरत होती है इनको चलाने के लिए, और उनके पास वो है नहीं, जिस वजह से ये सिर्फ वही थिएटर्स चला पाते हैं जिनके पास डिजिटल प्रोजेक्टर है और उनकी टिकट्स इसी वजह से बहुत ज़्यादा महंगी भी हो जाती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरह की और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।